तो ये क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है 1.16। प्रश्न संख्या 1.15 यानी पिछले क्वेश्चन में दिए गए एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। ये एक 20 सेंटीमीटर भुजा का एक हमने घन बना लिया, घन बनाया जिसमें एक्स वाई समतल पर दो फलकें समांतर हैं, जेड एक्स पर दो फलकें समांतर और वाई जेड पर दो फलकें समांतर हैं। एक्स वाई समतल और जेड एक्स समतल को लेकर देखा जाए तो इनका परिणामी वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। और जबकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो वाई जेड तल पर देखें, वाई जेड तल पर, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है तो वाई जेड तल पर देखेंगे तो एक फलक से जितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा दूसरे फलक से उतना ही विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा। यानी कि इसका घन का नेट वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। यही हमने लिखा है। देखो लिखा है घन में 6 फलक हैं, 6 फलक हैं जिसमें दो फलक एक्स वाई समतल के समांतर तथा दो फलकें वाई जेड, दो फलकें जेड एक्स समतल के समांतर होंगी। क्योंकि विद्युत क्षेत्र E बराबर ये दिया 3 × 10⁻³ आई कैप दिया, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश है और लिखा भी है एक्स अक्ष के अनुदिश है। अतः यह जेड एक्स तथा एक्स वाई समतलों के समांतर फलकों के समांतर होगा, इसलिए इन चारों फलकों से गुजरने वाला नेट फ्लक्स शून्य होगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए विद्युत क्षेत्र समान है, इसलिए विद्युत क्षेत्र समान है तो वाई जेड समतल के समांतर फलकों में से जितना फ्लक्स एक फलक से अंदर प्रवेश होगा उतना ही दूसरे फलक से बाहर निकलेगा। अतः घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है यानी 1.17, 17वां क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन में पूछा गया है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। ए नंबर इसी में पूछा गया। देखो ए नंबर पूछा है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा, और बी नंबर में पूछा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, और क्यों अथवा क्यों नहीं है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखो क्या क्या दिया गया है, सवाल में दिया है। तो देखो सवाल में हमें नेट फ्लक्स दिया है, गुजरने वाला नेट फ्लक्स, तो हम इसको किससे फाई ई बराबर लिख लेते हैं। फाई ई बराबर दिया है 8 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये दिया है, ये मान दिया गया है। तो देखो पहला पॉइंट हम निकालते हैं, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा। तो ए नंबर हम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करना है इसमें, नेट आवेश कितना होगा भीतर, क्यू बराबर। तो देखो गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर कुल आवेश बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू बराबर क्या निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू में फाई ई। मान रखेंगे क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हो क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 गुणे फाई ई का मान होता है 8 × 10⁻³ है। ये दिया है हमें, इनका गुणा कराएंगे तो क्यू बराबर निकलेगा, 8 का गुणा कराओगे 8 × 5 = 40 की 0, 4 हाथ से 8 × 4 = 32 और 4 × 36, 4 हाथ से 8 × 8 = 64। तो देखो गुणा हो गया 8 × 5 = 40 की 0, 4 हासिल और 8 × 8 = 64 और 4 कितने हो जाएंगे 68 और 6 बचे हासिल
8 हुआ 64 और 6 70, 70 हो गया। 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ दशमलव लगेगा। गुणे 10 की पावर कितनी बचेगी, 3 कम होंगी इससे तो माइनस की 9 ये हो जाएंगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर 0.0708, यानी 2 अंक हमने कितने 1 2 3 अंक इधर दशमलव कर दिए, 3 कम हो जाएगा, यानी 10 की पावर कितनी लिखी जाएगी, माइनस के 6 कूलम। इसी को हम लिख सकते हैं Q बराबर 0.0708 माइक्रो, 6 हटाएंगे तो माइक्रो कूलम। कितना लिखेंगे, माइक्रो कूलम। भाषा में लिखेंगे, यानी कि पूछा गया था बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा, लिखेंगे बॉक्स के भीतर नेट आवेश 0.0708 माइक्रो कूलम होगा। ये तो ये ए नंबर में पूछा गया था। अब बी में पूछा गया है, यदि दिया गया नेट बहिर्मुखी फ्लक्स क्या है, शून्य। नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है। देखते हैं बी पार्ट इसी का। बी पार्ट, बहिर्मुखी फ्लक्स क्या दिया गया है, शून्य दिया गया। अब ये फाई का मान जो है दूसरे वाले पार्ट के लिए हमें दिया है शून्य दिया गया है। तब पूछा गया है कि क्या बॉक्स के भीतर कोई आवेश होगा या नहीं, क्यों नहीं होगा ये बताना है। तो देखो पहले निकालते हैं। तो Q का मान जब निकालेंगे भाई गॉस की प्रमेय से तो फाई ई बराबर क्या होता है, Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। कैंची गुणा कराओगे यहीं से तो Q बराबर निकल के आए जी एप्सिलॉन नॉट इंटू में फाई ई, और Q बराबर एप्सिलॉन नॉट फाई ई का मान क्या है, 0 है। तो Q क्या हो गया, 0 हो गया। यानी बॉक्स के भीतर नेट आवेश क्या हो गया, शून्य हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं बॉक्स के भीतर नेट आवेश शून्य है। नेट आवेश शून्य क्यों है, अब देखो लिख सकते हैं बॉक्स के भीतर, यहाँ लिखते हैं अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बॉक्स के भीतर आवेश विभिन्न प्रकार का हो सकता है जिसका नेट या परिणामी आवेश शून्य है, ये निकलता है। यानी कि बॉक्स के भीतर नेट या परिणामी आवेश शून्य है, तो बॉक्स के भीतर जो है आवेश क्या हो सकता है, इससे यह हम निष्कर्ष निकालते हैं कि बॉक्स के भीतर आवेश विभिन्न प्रकार का हो सकता है जिसका नेट आवेश क्या होगा, शून्य। विभिन्न प्रकार का मतलब जैसे उसके बाद 10 धन आवेश है और 10 ही क्या है, ऋण आवेश, तो इसका नेट आवेश क्या होगा, शून्य होगा। या इस जगह 20 कुछ ले सकते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार का आवेश
हो सकता है, जिसका नेट या परिणामी आवेश क्या होगा, शून्य होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.18। क्वेश्चन नंबर 1.18 स्क्रीन पे है। इसमें दिया गया चित्र 1.6 में, यानी एक चित्र दिया है 1.6 में, चित्र दिया गया है। चित्र 1.6 में 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। परिमाण पूछा गया है, चित्र दिया गया है हमें। ये देखो चित्र बना है इसका, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। इस वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पर प्लस 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। इसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब इससे गुजरने वाला हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो देखो, निकालने के लिए इसको एक बंद आकृति मानते हैं, तब हम वैद्युत फ्लक्स निकाल पाएंगे। तो बंद आकृति मानने के लिए क्या करते हैं, एक क्यूब की या घन की कल्पना करते हैं। ये एक घन बना लिया, एक घन की हमने क्या कर ली, इसके चारों ओर एक घन की कल्पना कर ली। अब घन में कितनी फलकें होती हैं, 6 फलक होती हैं। तो इसके भीतर जब हम निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स, तो वो 6 फलकों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। लेकिन हमें निकालना क्या, केवल एक वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसमें वर्गों की संख्या या फलकों की संख्या हम देखें तो कितनी है, 6। तो हमें 1 से निकालना है, तो 6 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होगा, गॉस की प्रमेय से लिखेंगे। देखो यहाँ पर हल करते हैं इसको। तो इसमें हमें केवल Q का मान दिया गया है, Q बराबर दिया है प्लस के 10 माइक्रोकूलाम। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 10 की पावर -6 कूलाम, ये हो गया। और एप्सिलॉन नॉट का मान जानते ही हो, 8.85 × 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ देखो, गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय से देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक फलक से निकालना है, यानी कि एक वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। हमने एक घन की कल्पना कर ली है, और इसके भीतर जब निकालेंगे तो 6 फलकों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकलता है। क्या होता है सूत्र, फाई ई बराबर कुल आवेश या नेट आवेश बटे में एप्सिलॉन नॉट, ही होता है। अब हमें निकालना क्या है, एक फलक से होकर गुजरने वाले या वर्ग से होकर गुजरने। तो यहाँ पर लिखते हैं वर्ग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो क्या होगा वैद्युत फ्लक्स, तो फाई ई डैश, इसको हम मान लेते हैं फाई ई डैश। क्या हो जाएगा, ये है 6 फलकों से होकर गुजरने वाला। अब एक फलक से होकर गुजरने वाला निकालेंगे तो 6 का इसमें क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/6, भाग लग गया 1/6 फाई। अब मान रख देते हैं, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/6। इसका मान क्या है, Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। इसी में मान रख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो फाई ई बराबर निकल के आएगा 1/6 गुणे Q का मान कितना दिया है, 10 × 10 की पावर -6 बटे में एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10 की पावर -12। इसको हल करेंगे तो फाई ई बराबर, देखो हल करने पर क्या निकलेगा, इसको हम हल करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे फाई ई बराबर निकल के आएगा 1.88 × 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 12 ऊपर जाएँ 5 बचेंगी, 1 दशमलव इधर खिसकाएंगे तो 5
न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये इतना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ये इसको आप हल करेंगे, 6 का गुणा कराएंगे इसमें और भाग लगाएंगे तो यही आएगा। ठीक, तो इतना विद्युत फ्लक्स क्या होगा, एक वर्ग से होकर गुजरेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18वां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां 1.19। ये क्वेश्चन नंबर 19वां बोर्ड पर लिखा है 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। सब फ्लक्स के ऊपर पूछे गए हैं सवाल, विद्युत फ्लक्स के ऊपर। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो हमें दिया गया उसको लिख लेते हैं। हल दिया है, क्या दिया गया है, दिया है, देखो क्या दिया है उन्होंने, यहाँ पर हमें 2 माइक्रोकूलम आवेश दिया है, यानी Q बराबर दिया गया 2 माइक्रोकूलम। इसको हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा Q बराबर 2 × 10⁻⁻6 कूलम, ये दिया गया। और 9 सेंटीमीटर भुजा का Q है, इससे कोई मतलब नहीं है कितने भी भुजा का हो Q। तो ये Q का मान दिया हुआ है। साइलेंट नोट का मान हम जानते हैं। अब साइलेंट नोट बराबर क्या होता है, 8.85 × 10⁻12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। गलत लिख दिया, इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये होता है। अब देखो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें, यानी घनी गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, गौसीय लिखेंगे, गौसीय प्रमेय से या गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से तो वही फार्मूला लगेगा, फाई ई बराबर Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब Q का मान दिया गया, एप्सिलॉन नॉट का मान दिया गया, रख के इसको सॉल्व कर लोगे निकल आएगा। रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, फाई ई बराबर Q का मान है 2 × 10⁻⁻6 बटे में एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12। ये इसको हल करोगे तो फाई ई बराबर निकल के आएगा। हल करने पे दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओगे, इसमें भाग लगाओगे, ये दशमलव हटा दिया हमने, ये ऊपर 2 जीरो बढ़ गई। ठीक, 885 का भाग जाएगा नहीं, 10⁻12 ऊपर ले जाएँ तो 12 ऊपर ले जाएंगे तो 6 कम हो जाएंगे, कितनी बची हैं, 6 प्लस की बची हैं, 1 जीरो इसमें बढ़ा दिए तो 2000 हो जाए, इधर पर कितनी बची हैं, इधर पर 5 बची हैं। यानी ऐसे लिख सकते हैं 2000 × 10⁻6 बचती इससे, लेकिन 5 बचेंगी, एक हमने जीरो बढ़ा दी, बटे में 885 का भाग लगाओगे तो देखो ये निकल के आएगा, फाई ई बराबर 2.26 × 10⁻5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये घनीय गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये इतना निकला। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 20वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20वां ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20वां है। क्वेश्चन नंबर 20वें में कहा गया है ये बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वें में कहा गया किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गौसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स माइनस के 1 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है, ये दिया गया। अब ज्ञात क्या करना, नंबर 1 में पूछा गया है, ए में, यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक, और बी नंबर में पूछा बिंदु आवेश का मान क्या होगा। तो देखो ए नंबर में हल करते हैं, हल ए नंबर में कहा गया है तो ए सबसे पहले गॉस लिखते हैं, गॉस की प्रमेय से,
गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय से क्या होती है? गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रमेय से हम देखते हैं कि यहाँ पर फाई ई समानुपाती क्यू, यानी कि विद्युत फ्लक्स जो है किस पे निर्भर कर रहा है? उस बंद पृष्ठ के नेट आवेश पर निर्भर कर रहा है, ना कि त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। तो पहले वाले पॉइंट में उन्होंने कहा त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? त्रिज्या कितनी भी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, 4 गुनी कर दी जाए, त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं करता है विद्युत फ्लक्स, तो क्या होगा? वही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, मतलब नहीं बदलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के नेट आवेश पर निर्भर करता है, ना कि उस पृष्ठ के आकार पर। ठीक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के नेट आवेश पर निर्भर करता है, ना कि उस पृष्ठ के आकार पर। तो लिखेंगे अतः पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने पर भी वैद्युत फ्लक्स कितना वैद्युत फ्लक्स दिया गया है सवाल में? देखो ऊपर लिखा है -1×10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ही रहेगा। ठीक, तो ये था ए पॉइंट इसका। अब बी वाले में क्या पूछा गया है? बी में कहा गया है बिंदु आवेश का मान क्या है। तो बिंदु आवेश का मान निकालते हैं। देखो बी वाले पार्ट में लिखते हैं, बी पार्ट में बिंदु आवेश का मान पूछा गया, नहीं क्यू का मान पूछा गया है। क्यू बराबर निकालना है और एप्सिलॉन नॉट बराबर मान होता है ये फिक्स 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये होता है। और फाई ई का मान हमें दिया ही है। फाई ई बराबर कितना दिया? -1 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये दिया गया। अब इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो फाई ई बराबर वही गॉस की प्रमेय से, एक ही सूत्र के साथ सवाल है लगे हैं, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। इसी को हल करोगे तो क्यू बराबर हो जाएगा, क्यू बराबर फाई ई इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्यू बराबर मान रखेंगे, फाई का मान कितना? -1 × 10⁻³ और इसके बाद गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 × 10⁻12। गुणा कराओगे एक में तो यही रहेगा, -8.85 × 10⁻3 कम हो जाएंगी -9, ये आ गया कूलाम। इतना बिंदु आवेश का मान होगा।